हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया, संभाला और हमेशा हर कठिन घड़ी में हमारे साथ खड़े रहे। अब समय आ गया है कि हम भी उनके लिए कुछ करें। उनकी पेंशन का हक, उनकी मेहनत का सम्मान है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब उनके अधिकार की आवाज को और भी बुलंद कर सकता है। हम आपसे दिल से गुजारिश करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस संदेश को हर जगह फैलाएं और 1 मिलियन लाइक्स तक पहुंचने में हमारी मदद करें। आपके इस छोटे से कदम से हम सभी बुजुर्गों को उनका हक दिलाने के करीब पहुंच सकते हैं। आइए मिलकर उनके चेहरे पर मुस्कान लौटाएं, उनका सहारा बने, उनकी उम्मीद बने। खुशखबरी, पेंशनधारकों की पेंशन में वृद्धि, एफएमए 3000, कम्यूटेशन बहाली 12 साल, एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट पर डॉप्ट का फाइनल आदेश जारी। देश में पेंशनभोगी संगठनों की मांग को लेकर नई दिल्ली विज्ञान भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई मुद्दों को चर्चा के बाद माना गया तो कई मुद्दों के ऊपर दोबारा विचार करने की सहमति भी बनी। देश में पेंशनभोगी संगठन काफी लंबे समय से पेंशन में वृद्धि और कई अन्य मुद्दों जैसे कम्यूटेशन बहाली, मेडिकल भत्ते आदि बढ़ाने को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं। पेंशनभोगियों की इन मांगों को लेकर सरकार की ओर से नई दिल्ली विज्ञान भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें पेंशनभोगी संगठनों के साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मंडल भी शामिल थे। इस बैठक में पेंशनभोगियों की मांगों पर क्या-क्या चर्चा की गई और किन मुद्दों को स्वीकार किया गया, वहीं एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट पर डॉप्ट का क्या फाइनल आदेश जारी किया गया। चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। किन मुद्दों पर हुई चर्चा? बता दें, नई दिल्ली में हुई बैठक में पेंशनभोगी संगठनों की मांगों पर चर्चा की गई। इनमें से कुछ मुद्दों को माना गया तो कुछ मुद्दों को खारिज कर दिया गया। हालांकि ऐसे भी मुद्दे थे जिनके ऊपर दोबारा विचार करने की सहमति भी बनी। ऐसे सभी मुद्दों की जानकारी निम्नलिखित है। पेंशनर्स के अनिवार्य स्वास्थ्य जांच की मांग। इन मुद्दों में एक मुद्दा जो पेंशनभोगी संगठनों ने उठाया वह था पेंशनभोगियों के लिए 6 महीने या साल में एक बार आवधिक हेल्थ चेकअप आयोजित किया जाए। पेंशनभोगियों के समय पर हेल्थ चेक करने की मांग पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर (MOHFW) के प्रतिनिधियों ने बताया कि पेंशनभोगियों को साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराने की छूट दी जाती है, जिसके लिए पेंशनभोगी सीजीएचएस वेलनेस सेंटर से सूचीबद्ध अस्पतालों से चेकअप के लिए सीएमओ से रेफरल प्राप्त कर सकते हैं। वहीं यदि किसी पेंशनभोगी को इस संबंध में किसी तरह की कोई शिकायत होती है तो वह लोकल एडवाइजरी कमेटी से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मेडिकल भत्ते एफएमए में बढ़ोतरी। इस बैठक में नॉन सीजीएचएस क्षेत्र में रहने वाले पेंशन धारक जिन्हें वर्तमान में 1000 रुपये एफएमए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, उसे बढ़ाकर 3000 रुपये किए जाने की मांग पर चर्चा की गई, क्योंकि संगठनों के अनुसार मात्र 1000 रुपये में दवाओं की जरूरतों को पूरा कर पाना नामुमकिन है, जिस पर MOHFW के ज्वाइंट सेक्रेटरी का कहना है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पेंशनभोगियों का एफएमए 1 जुलाई 2017 से 1000 रुपये प्रस्तावित किया गया है। ऐसे में इसे बढ़ाने के ऊपर सरकार का दोबारा कोई विचार नहीं है। 65 साल से दिया जाए 5% अतिरिक्त पेंशन का लाभ। पेंशनभोगियों की पेंशन में अतिरिक्त बढ़ोतरी को लेकर भी पेंशनभोगी संगठनों की मांग थी कि उन्हें पेंशन बढ़ोतरी का फायदा 65 साल से ही दिया जाना चाहिए। इससे पेंशन में हर 5 साल में 5% की बढ़ोतरी, जैसे 65 साल पर 5%, 70 साल पर 10%, 75 साल पर 15% और 80 साल पर 20% की अतिरिक्त बढ़ोतरी की जाए। इसे लेकर DOPW के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने आर्थिक मामलों के विभाग का सुझाव मांगा था, जिस पर उनका कहना है कि यदि पेंशनभोगियों की यह मांग मानी गई तो इससे सरकार के ऊपर अधिक वित्तीय बोझ बढ़ेगा। इसके अलावा राज्य सरकार के पेंशनभोगी भी इसी तरह की मांग रख सकते हैं।
ऐसे में सरकार पर वित्तीय बोझ न बने, इसके लिए इस मांग को फिलहाल लंबित रखा गया है। वरिष्ठ नागरिकों पेंशनधारकों को रेलवे किराए में छूट। इसके अतिरिक्त पेंशनधारकों को जिस तरह पहले रेलवे किराए पर छूट मिलती थी, इसे लेकर भी संगठनों ने रेलवे मंत्रालय के प्रतिनिधि से मांग की ही कि वह इस छूट को फिर से बहाल करें, जिस पर रेलवे ने संगठनों की मांग को खारिज करते हुए बताया कि रेलवे विभाग पहले ही दिव्यांग, विद्यार्थी और रोगियों को लगभग 59,837 करोड़ रुपए की छूट देता है, यानी इससे प्रति व्यक्ति 53% की छूट रेलवे यात्रा में दी जाती है। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों पेंशन धारकों को रेलवे किराए में छूट को फिर से बहाल नहीं किया जा सकता। फैमिली पेंशन धारकों के लिए एफएमए को मंजूरी। देश में फैमिली पेंशन धारक जिनमें तलाकशुदा, विधवा और अविवाहित बेटियों को फैमिली पेंशन मिलती है, उन्हें भी फिक्स मेडिकल अलाउंस का लाभ दिए जाने को लेकर पेंशन भोगियों ने अपनी मांग रखी थी, क्योंकि रेलवे बोर्ड द्वारा उन्हें इस तरह का फायदा नहीं दिया गया है। इस पर रेलवे बोर्ड ने कहा कि एफएमए और आरईएचएलएस यानी रेलवे हॉस्पिटल का फायदा पेंशन धारकों के साथ फैमिली पेंशन भोगियों को भी मिलता है। लेकिन अब रेलवे की ओर से जारी आदेश से पेंशन पाने वाली ऐसी विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों को भी फिक्स मेडिकल अलाउंस और आरईएचएलएस का लाभ मिल सकेगा। एक इंक्रीमेंट का फायदा। इस बैठक में नॉशनल इंक्रीमेंट के मुद्दे पर भी चर्चा की गई, जिसमें पेंशनभोगी संगठनों ने ऐसे कर्मचारी जो 1 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं, उन्हें 1 जुलाई 1 जनवरी के इंक्रीमेंट का फायदा देने को लेकर भी अपनी बात रखी। इस पर डॉप्ट के प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकारी कर्मचारी को वेतन वृद्धि की तारीख से सेवा में होना चाहिए। इस मामले पर उन्होंने आगे यह भी कहा कि इन नियमों में संशोधन की मांग को व्यय विभाग के साथ उठाया गया था। वहीं इस मुद्दे को लेकर अटॉर्नी जनरल के साथ दोबारा विचार किया जाएगा और जल्द ही रिटायर कर्मियों को इंक्रीमेंट देने का आदेश जारी किया जाएगा।